गुलाम नबी आजाद ने जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, इसके बाद से वो कांग्रेस के तमाम नेताओं के निशाने पर हैं। निशाने पर आजाद उन कांग्रेस के G23 नेताओं के भी हैं जिनके साथ आजाद ने 2 साल पहले सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें पार्टी में व्यापक सुधारों की मांग की गई थी। उन्हीं G23 नेताओं में से एक अहम चेहरा है संदीप दीक्षित। इन्होंने आजाद को एक पत्र लिखा जिसमें आजाद से कई सवाल पूछे। खास बातचीत करने के लिए दीक्षित साहब हमारे साथ हैं। पहला सवाल तो गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे और उनकी जो चिट्ठी है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसके जवाब में आपने भी उनको एक चिट्ठी लिखी, उसकी क्यों जरूरत? उसमें निराशा हुई। क्या है, क्यों हम लोग जुड़े थे? 23 हो क्या हो, बात वो नहीं है। ऐसा था, मैं भी जो ज़्यादातर बात इन्होंने कही, मैं तो 5-6 साल से कह रहा हूँ। और जिस कारण से, जैसे मैंने अपने पत्र में लिखा कि मुझे पहले भी मालूम था, जब मैं पार्टी में बदलाव की बात कर रहा था, बदलाव किसी इंसानों का नहीं बल्कि तौर तरीकों का, तो मुझे मालूम था कि इसका मतलब है कि पार्टी में हम अधर्म में पड़ जाएंगे और अपना राजनीतिक कम से कम व्यक्तिगत भविष्य कुछ नहीं है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारी कटिबद्धता पार्टी और उसके तौर तरीके, उसकी सोच समझ पे ज़्यादा है। तो हम जब उसमें जुड़े तो हमको लगा ये भाई इतने बड़े लोग हैं, वही बात कह रहे हैं, और मैं तो एक छोटा सा मतलब कोई मेरी बहुत ज़्यादा पहुंच या वो नहीं है कांग्रेस में। जब इतने बड़े लोग अच्छी बात कहेंगे तो उसका असर होगा, और जुड़े रहे उसमें। उनके साथ कभी कभी तो अच्छा व्यवहार भी नहीं कांग्रेस ने किया, बार बार हमने समर्थन किया उनका। इन्होंने बार बार अपनी अपनी बात, अपना आक्रोश भी कहा, कभी कभी प्रेम से, कभी प्यार से, हम हमेशा साथ रहे। लेकिन बात ये थी, जैसे मैंने उसमें लिखा था, इट वॉज अ बैनर ऑफ रिफॉर्म। मतलब हमने झंडा जो है रिफॉर्म का, तब्दीलियों का बुलंद किया था, विद्रोह का नहीं किया था। क्योंकि विद्रोह का क्या मतलब, हम पार्टी से थोड़ी विद्रोह कर रहे हैं। हमें पार्टी की कुछ नीतियों से दिक्कत है, पार्टी में काबिज कुछ लोगों से दिक्कत है, तो आप लोगों को बदलिए, नीतियों को बेहतर करिए। पार्टी से थोड़ी हमें दिक्कत है। पार्टी अगर आप छोड़ देंगे, तो मैंने जैसे उसमें कहा कि मुझे लगा कि आपने बीट्रे किया, मुझ जैसे लोगों तक को आपने जो है एक तरीके से धोखा दिया। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ जुड़े थे भाई, और जब साथ जुड़े थे तो साथ आगे चलना चाहिए था। अगर मुझ में हिम्मत है अपना सब कुछ दांव में लगाकर इसी पार्टी में आगे बढ़ने की, तो आपको, जिनको सब कुछ मिला है, आपको भी तो हिम्मत होनी चाहिए थी। ये निराशा हुई। और हम जैसे कुछ लोग जो हिम्मत करके कहते हैं खुलेआम की क्या क्या एक पार्टी में हो सकता है, उनकी अगर तादाद कम होने लगेगी तो जिस बेड़े को आपने उठाया था, जिस झंडे को आपने बुलंद किया था, वही कमज़ोर हो जाएगा। दो बातें सर, एक तो ये बताइए कि चिट्ठी में जो उन्होंने सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है कि राहुल गांधी के कमान संभालने के बाद पार्टी में विचार विमर्श की प्रक्रिया बंद हो गई थी, चाटुकार और पीए और सुरक्षाकर्मी जो है वो फैसले ले रहे थे, पार्टी में अनुभवी नेताओं को किनारे लगा दिया गया था, जो संगठन चुनाव हो रहे हैं उसको उन्होंने फर्जी करार दिया, और कुल मिलाकर के राहुल गांधी का जो व्यवहार था 2013 में भी उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, उसको भी उन्होंने बचकाना करार दिया। इन बातों पर आपको क्या कहना है? इस्तीफे को अगर देखिए, ऐसा है, उन बातों को अलग करिए। मेरा उनसे जो संबंध बना वो उन मुद्दों पे था जो G23 का लेटर था। उसके अलावा वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो जाने, उनका काम जाने। वो सोचते हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोई खास नहीं, मतलब ये मुझे नहीं लगता ये कोई चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कौन क्या है क्या नहीं, तो 50 लोगों के बारे में कह सकते हैं। भाई आपने हम लोगों से कहा कि 7 बेड़ा उठाइए, सर पर कफन बांधिए, और आप इस्तीफा दे दिए। हमसे कंसल्ट कर लेते, तो आप कौन सा कंसल्ट करते हो भाई? कहने वाली बात नहीं है, ये बहुत घटिया बात है जिस तरह की मैं आपके सामने कह रहा हूँ। मेरा मन भी नहीं कहने का। आपने पूछा तो मैंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि राहुल जी लोगों से नहीं बात करते, आपने कौन सी बात कर ली भाई? किया क्या मुझसे बात? चलो मैं कितना भी वो हो, जब आपको चिट्ठी में दस्तखत करवाने थे तो मुझको फ़ोन किया, आज छोड़ना था मुझको फ़ोन करके कह रहे थे क्या करें भाई हम लोग, फिर आप करते जो माने। तो ये कोई मतलब नहीं होता कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। दूसरा, कुछ ऐसी बातें, अब क्यों यही होता है कि जब आदमी ऐसा लिखता है तो फिर ये अन्यथा बातें कही जाती हैं। ठीक है, तो आप 2013 में छोड़ देते, 12 में छोड़ देते, 14 में छोड़ देते, 15। देखिए, हम में से कई लोग जो पार्टी की स्थिति को गिरता हुआ देख रहे थे, हम लोग तो 12, 13, 14 से लग रहा था। और यही नहीं है, केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। अगर आपने देखा होगा, मैंने कई बार जब कहा है कि मैं कांग्रेस की गिरती हुई साख को पूरे सीनियर नेतृत्व पर डालता हूँ, किसी एक व्यक्ति पर नहीं। लेकिन उसमें यह नहीं कि कोई एक व्यक्ति अछूता है, तो जितने सीनियर नेता हैं आज वो सब भी उसी तरह जिम्मेवार हैं। तो आप सब लोग सामने बढ़िए। अब आपको किसी एक पे वो है, किसी पे एक पे नहीं, आप छोड़ना तो छोड़ दीजिए। ये जो होता है ना, एक बैड टेस्ट छोड़ता है, और इसमें क्या आपको हासिल मिलता है? अगर आपको कुछ हासिल हो रहा तो व्यक्तिगत हो रहा है। अगर व्यक्तिगत था तो हमसे भी कह देते ना चिट्ठी साइन कराने के पहले कि देखो भाई मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है, अपने लिए जो मन करेगा करूंगा। आपको पार्टी का है तो आप साथ जोड़ो, नहीं जोड़ो तो हम लोग उस हिसाब से साथ में जुड़ते। क्या लगता है ये G23 की जो सारी मुहिम थी ये आजाद साहब की अपनी व्यक्तिगत मुहिम थी? नहीं। और अब आपको धोखे का एहसास? नहीं, व्यक्तिगत मुहिम नहीं थी, सबकी थी। नहीं, मैं धोखे का कोई एहसास नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई क्यों
आपने आज तक कभी ये इंडिकेशन नहीं दिया। मैं कोई उन पर वो नहीं कस रहा हूँ। देखिए, महत्वाकांक्षा होती है, आदमी किसी दूसरी पार्टी में जाता है, और राजनीति में अगर जनता आपको वोट देगी तो आप कैसे भी हों, आप राजा हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप जाइए नहीं जाइए। इसीलिए जब कोई व्यक्ति, एक और है, जब कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी चीज़ों को देकर इस्तीफा देता है तो भी मुझे उसमें कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि चिट्ठी में आप क्या लिखें, वो आपके उस समय के क्या हालात हैं, क्या रणनीति आप बनाना चाहते हैं, क्या अपनी आप इमेज देखना चाहते हैं, उसके ऊपर होता है। इसी देश में हमने 2013 में केजरीवाल को गांधी बनते भी देखा है, और आप उसकी काले मुंह पे काली पूछते भी देखिए। जनता जो माने, आप मीडिया में जो दिखाना चाहो ना दिखाना चाहो, तो सत्य तो समय पे पता चलता है। मेरा सिर्फ ये था कि हम लोगों ने एक बेड़ा उठाया था, हमने नहीं, कई लोग चाहते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसमें कम से कम मुझ जैसा व्यक्ति रहना चाहता है। कांग्रेस किसी एक की नहीं है, अब मेरी नहीं है और राहुल जी की भी नहीं है, लेकिन राहुल जी की जितनी है उतनी मेरी है, उतनी किसी और की है। और ये किसी व्यक्ति पर मैं कमेंट नहीं कर रहा, हम सबकी बराबर की है। और जब हमारी है और उसमें कोई गड़बड़ी है तो काम यह है, आपके परिवार में दिक्कत हो, एक तो है, परिवार को त्याग करके चले जाइए, किसी और परिवार का सदस्य बन जाइए। और परिवार से प्यार है तो परिवार के अंदर की दिक्कतों को ठीक करिए। एक अंत में मैं पूछूंगा, कितना बड़ा झटका आप मानते हैं पार्टी के लिए आजाद साहब का इस्तीफा? और अब कही जा रही है बात, आजाद साहब ने खुद ही कहा है कि अब वो एक नई पार्टी बनाएंगे, जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ेंगे। आप कोई पार्टी बनाओ, आप पार्टी बनाओ, क्या नहीं बनाओ, देखो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने जैसे चिट्ठी की आखिरी लाइन, पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं, उसमें ये लिखा था, झटका तब था जब वो गुलाम नबी जिसने G23 की चिट्ठी लिखी थी वो कांग्रेस छोड़ता। आप तो वो गुलाम नबी हैं जिसने इस्तीफे की चिट्ठी लिखी है, और इस गुलाम नबी का उस गुलाम नबी से कोई कंपैरिजन नहीं है। वो वाला गुलाम नबी जो 3 साल से कांग्रेस के रिफॉर्म की बात कर रहा था, उसमें दम था, ये तो कोई स्वार्थी गुलाम नबी है। आखिरी बात, जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं पार्टी में, आप लोगों ने भी 2 साल पहले चिट्ठी लिखी थी, क्या कोई फर्क पार्टी में आपको महसूस हो रहा है, या स्थिति जस की तस है? और क्या अभी भी कांग्रेस में कोई फर्क पड़ेगा? आजाद चले गए, जयवीर शेरगिल ने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया, सिब्बल साहब चले गए, उसके पहले अश्विनी कुमार। थोड़ी सी निराशा की बात है कि हमको जिस तरीके से अपनी आत्ममंथन करके आगे काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा। इस बात पे मैं पहले भी तटस्थ था, आज भी। ये नहीं मालूम है, आशा तो करेंगे, आशा के बिना क्यों वही। और क्या बात है, फर्क तो कब पड़ जाता है कुछ नहीं कह सकते, कब चेंज आ जाए कब नहीं आए, और किसी एक व्यक्ति पर नहीं है, अब आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैं इस बात से, देखिए, मेरा ये पहले भी कमिटमेंट था कि कोशिश करते रहो, अभी भी कमिटमेंट है, कोशिश करते रहो। नहीं होगा ठीक है, होगा बहुत अच्छा है। लेकिन आप जैसे नेताओं ने जो एक सुधार का बीड़ा उठाया था, आप अभी भी ये काम करते रहेंगे, पार्टी के अंदर रह करके आवाज उठाते रहेंगे? और जिस तरीके से आजाद साहब ने इस्तीफा दिया है, क्या लगता है आप लोगों का भी एक बड़ा राजनीतिक नुकसान उन्होंने कर दिया? वैसे ही आप उपेक्षित हैं अब? और हमारा क्या नुकसान होगा? मुझे तो पहले ही मालूम था, जब 2015 से मैंने ये बातें उठाई थी, तो जैसे मैंने कहा, हमको तो तब से, क्या मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं जानता हूँ कि अगर हमको ऐसी बात कहेगा तो उसका अपना व्यक्तिगत हश्र क्या होगा। तो भाई, अगर मुझे इस बात को वो करना पड़ता, अनदेखा उसमें रखना पड़ता और केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करना होता, तो बहुत से तरीके थे ना भाई, ऐसा थोड़ी था। लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति हैं जो स्वाभिमानी शायद ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम अपने तरीके से काम करते हैं और खुली हवा में सांस लेते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैं तो भाई, एक उर्दू में शेर है जो कहता है कि हम अपने बस के नहीं है तो तुम्हारे बस के क्या होंगे। आखिरी में सर, पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव जो है वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, CWC की बैठक है, पार्टी का एक खेमा अभी भी चाहता है कि राहुल गांधी बन जाएं, अशोक गहलोत का नाम भी आ रहा है सामने। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को, और आप क्या चाहते हैं, पार्टी को किसको लीड करना चाहिए इस सिचुएशन? देखो, लीड तो ही करना चाहिए जिसको ज़्यादातर लोग चाहें, या जिसको पहली चीज़ उसको ये लगना चाहिए कि उसके पार्टी पे प्रेसिडेंट बनने से पार्टी को फ़ायदा होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और कोई भी कार्यकर्ता को मेरे हिसाब से वही पद लेना चाहिए जो उसको लगता है जिससे पार्टी के कदम आगे बढ़े। तो इसमें अब जिनको लगेगा कि हमें पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए, तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपने नाम आगे दिए। अगर इलेक्शन होगा तब तो हमारे सामने ऑप्शंस होंगे, भाई आप हो या आप हो, मैं चलो तय करूंगा भाई मेरे हिसाब से कांग्रेस में किसको अध्यक्षता रखनी चाहिए। जो मूल सवाल है, गांधी या गैर गांधी, ये मैं कुछ नहीं, इस पर मेरे को कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कौन आएगा। मेरा ये है कि वही व्यक्ति आए जो व्यक्ति कैपेबल हो। मेरे हिसाब से 4 या 5 खूबियाँ होनी चाहिए। एक है कि उसके पास बोलने की शक्ति और बोलने की ताकत हो, उसके जो विचार हों और कांग्रेस को विचार हों, उसको सीधी सरल भाषा में व्यक्त करने की उसमें क्षमता हो, उसको लोगों के बीच में जीने की आदत हो, उसको मुद्दों को समझ के अपने तरीके से, अपने व्यक्तित्व से और कांग्रेस के संगठन द्वारा उन मुद्दों को जनता तक ले जाकर उनकी प्रतिक्रिया को आत्मसात कर एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने की ताकत हो। और चौथी चीज़, आजकल का जो प्रचार प्रसार की दुनिया है उसमें छाने की एक क्षमता हो। कोई सलाह देंगे पार्टी को? इस वक्त पार्टी में जो माहौल है, आजाद साहब का इस्तीफा हुआ है, ऐसे में कोई सलाह? ये है कि इस समय अच्छा मौका है, चुनाव आए हैं, पार्टी में बहुत टैलेंट है, टैलेंट को पकड़ो
और टैलेंट को पकड़ोगे तो मौका मिलेगा। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, कांग्रेस को सतत रहना है। इस देश के लिए कांग्रेस महत्वपूर्ण है। जिस दिन कांग्रेस चली जाएगी उस दिन कम से कम जो भारत 15 अगस्त 47 में बना वो नहीं रहेगा, बाकी कोई भी भारत में कोई भी काबिज हो। इसलिए मेरा ये अच्छा समय है, अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे लोग सामने आए, और मैं सबसे कहूँगा कभी ना कभी तो अपना स्वार्थ छोड़ो यार। आजाद जी, एक अंत में, क्योंकि आजाद जी के आप करीब में रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि करीब में नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं कोई ऐसे करीबी से नहीं जानता, उनका सम्मान करता हूँ, लंबे विचारों का समय सम्मान देखा। करता था। अभी भी आप उनका सम्मान करते हैं? नहीं, व्यक्तिगत रूप में है, पर विचारों का जो G23 की चिट्ठी के विचार हैं उसके बारे में जब बात करते थे स्वाभाविक। कांग्रेस कह रही है कि उनका रिमोट प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है। इस पर एक अंत में अब ये तो भाई वो जाने और प्रधानमंत्री मोदी जाने रिमोट किसका किसके हाथ में, पर मुझे नहीं लगता। देखिए वो पार्टी में कोई कुछ कह रहा हो, देखो वो बहुत बड़े बहुत पावरफुल नेता हैं। हाँ, अपने हाथ से कोई किसी को रिमोट दे दे तो दूसरी बात है, बट कोई ऐसा किसी के पास हिम्मत नहीं है कि गुलाम नबी जी का रिमोट किसी के हाथ में चला जाए। अगर कुछ है तो फिर दोनों की व्यक्तिगत राय से हुआ होगा, एक तरफा नहीं हुआ होगा, पर मुझे वो लगता नहीं है। आपको क्या लगता है चिट्ठी किस मनोदशा में उन्होंने लिखी, जिस तरीके से उन्होंने आजाद साहब ने चिट्ठी लिखी? आपको क्या लगता है इसके पीछे वो क्यों ट्रिगर हुए? देखिए, हो सकता है कुछ फ्रस्ट्रेशन रही होगी, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया, हो सकता है उनको लगा हो कि इस चुनाव में मौका ना मिल रहा हो, कुछ भी कारण हो सकते हैं। कहा जा रहा है राज्यसभा नहीं मिली इसलिए नाराज। वो मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं इतना बात कह सकता हूं कि इससे एक बात तो इन्होंने और इन तमाम नेताओं ने स्थापित कर दी कि वो लंबे रेस के घोड़े नहीं हैं। ये सब छोटी रेस के घोड़े थे। किसी की छोटी रेस 15 दिन की होती है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की 6 महीने की थी, किसी की 2 साल की होती है जैसे जितिन जी की थी, इनकी 4-5 साल की थी, उससे आगे नहीं। शुक्रिया संदीप जी बात करने के लिए। संदीप दीक्षित मुखर होकर हमेशा पार्टी के मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, और जिस तरह गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई, उसके तुरंत बाद संदीप दीक्षित ने गुलाम नबी आजाद को एक पत्र लिखा और उन्हें कहा कि हम सब साथ आए थे पार्टी में सुधार की बात करने के लिए, विद्रोह करने के लिए नहीं। और एबीपी न्यूज से खास बात करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर राहुल गांधी पर टारगेट आजाद इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी मिलते नहीं, तो गुलाम नबी आजाद ने ही कौन सा विचार विमर्श किया इस्तीफा देने से पहले। हालांकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उन पे हमला कर रही है गुलाम नबी आजाद पे, उस तरीके से हमला करने से जरूर संदीप दीक्षित बच रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।